2014 के पहले जब हम कांग्रेस को देखते थे तो ऐसा लग रहा था कि यंग लीडरशिप जो है वो आगे आ रही है, चाहे वो मिलिंद देवड़ा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो, या फिर आरपीएन सिंह हो, सचिन पायलट हो। ऐसा लग रहा था कि अब आगे जो है कांग्रेस की बागडोर जो है इनके हाथ में रहेगी। लेकिन हम जब आज देखते हैं तो सचिन पायलट को अगर छोड़ दें तो बाकी सब कांग्रेस से निकल गए हैं। कैसे देखती हैं इस डेवलपमेंट? बहुत अफसोस होता है, क्योंकि मैं इन सब के साथ काम कर चुकी हूँ, इन सब के साथ पार्लियामेंट में थी और मैं उनको देखती थी कि बहुत वाइब्रेंट, ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड you know they could be the future of this country and लेकिन बहुत अफसोस होता है कि ऐसे जब लोग एक पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं, और उनके लिए भी बहुत ही आई थिंक बहुत तकलीफ़ होगा उनके लिए ये पार्टी छोड़ना, क्योंकि उनकी भी जो कनेक्शंस हैं इस पार्टी के साथ इतने ज़माने से चलते आ रहे हैं, परिवार के थ्रू चलते आ रहे हैं। जैसे आपने कहा मेरे परिवार पार्टी के साथ कितने सालों से जुड़ी हुई है, लेकिन शायद मिलिंद देवड़ा जी या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जितिन प्रसाद जी, उनके रिलेशनशिप्स भी बहुत पहले और पुराने के रिलेशनशिप्स हैं, तो उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा ये डिसीजन लेना। लेकिन डिसीजन तक क्यों पहुंच जा रहे हैं ये यंग टर्क्स जिन्हें कहा जा रहा था? आई जस्ट फील कि आई थिंक एक चीज़ है कि कांग्रेस पार्टी पहला शायद जब मैं भी थी एक प्रोजेक्शन हुआ करता था, द यूथ ऑफ कांग्रेस पार्टी, राइट? सो एवरीबडी न्यू दैट दीज आर द यंगस्टर्स, द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, बट आफ्टर अ वाइल दैट काइंड ऑफ dwindled। उसके बाद आप उनको देखते ही नहीं थे कोई पोजीशन में नहीं या कुछ। देयर वाज ऑलवेज अ लिटिल लल के दैट प्रोजेक्शन जो होना चाहिए था ऑफ द यंगस्टर्स, द यूथ, along with राहुल गांधी जी, went missing a bit, I feel। 2014 में जो चुनाव में हार मिली तो उससे क्या ये सेटबैक लगा, और उसके बाद मतलब वो वजह रही कि जो 2014 के पहले जिन्हें देखा जा रहा था भविष्य के तौर पर, वो एकाएक गायब हो गए राजनीति के पर्दे से, कांग्रेस के मंच से? आई थिंक देखिए सबकी अलग अलग सिचुएशंस होंगी कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। मैंने आई थिंक हम लोग नहीं कह सकते कि सबकी एक ही वजह है। आई मीन मिलिंद देवड़ा जी ने किसी दूसरे चीज़ के लिए ये डिसीजन लिया है। आई थिंक ज्योति ने उनके जो प्रॉब्लम्स थे उसकी वजह से डिसीजन लिया है। लेकिन आखिर में आई थिंक लॉस हम लोग का ही है ना। आखिर में यू फील बैड, आई थिंक इट्स बहुत अफसोस होता है ये देखकर कि वो इस पार्टी से निकल गए। अशोक चौहान जैसे महाराष्ट्र के बड़े नेता जो है वो चले गए छोड़ के। आरोप जैसे वो छोड़ते कांग्रेस की तरफ से आरोप लगता है कि ये ईडी की वजह से, सीबीआई की वजह से, इसके डर के भाग रहे हैं। कहीं कहीं पे ये कहा जाता है कि खुद के अंदर भी देखने की ज़रूरत है कि आखिर अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, या आपको लगता है कि उसी डर की वजह से लोग पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं? जी, वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि किस वजह से वो पार्टी छोड़कर निकल गए हैं। लेकिन मैंने कहा कि बहुत मजबूरी से और बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा उनको ये पार्टी छोड़ने के लिए, जो डिसीजन उन्होंने लिया है। और लेकिन क्यों लिया है, किस वजह से लिया है, वो सिर्फ वही बता सकते। आत्मचिंतन की ज़रूरत है, मतलब अपने लोगों को हमेशा आई थिंक हर पार्टी को आत्मचिंतन की ज़रूरत है। और जब तक कोई भी पार्टी अंदर से न देखे कि हम एवरी स्टेप ऑफ द वे कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आई थिंक दैट पार्टी गेट स्टैग्नेटेड। सो आई थिंक दैट इज़, हम लोग अपनी ज़िंदगी में भी ये हम करते हैं आत्मचिंतन, बिल्कुल करेक्ट, तभी हम आगे बढ़ते हैं। कि बहुत सारे गलतियां हमसे भी हुई हैं, अगर हम अपने गलतियां को नहीं देखें कि किस तरह से ओके आई मेड अ मिस्टेक, किस तरह से हम आगे बढ़ के ये इम्प्रूव करेंगे, ये चेंज करेंगे, उसी तरीके से आई थिंक एक पार्टी जो इतनी बड़ी है, इतने लोग हैं उसमें, तो हर पार्टी ये करती है।